हाय स्टूडेंट्स, आज मैं आपका इंसेक्ट इकोलॉजी का एक और टॉपिक लेकर आई हूँ आपके लिए, दैट इज़ पॉपुलेशन डायनामिक्स ऑफ इंसेक्ट्स। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स हम पढ़ें उससे पहले आपको मीनिंग पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ डायनामिक्स। तो पॉपुलेशन का मतलब आप सबको पता है कि किसी पर्टिकुलर स्पीशीज़ की एक पर्टिकुलर जगह पर पाई जाने वाली जो संख्या है उसको हम पॉपुलेशन ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़ कहते हैं। ऐसे ही अगर अलग अलग स्पीशीज़ एक जगह पे रह रही हैं, डिफरेंट स्पीशीज़ हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर प्लेस में, तो उसको हम डाइवर्सिफाइड पॉपुलेशन कहते हैं। तो अब आप समझ लीजिए कि डायनामिक्स क्या चीज़ होती है। तो डायनामिक्स क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर प्लेस में एक्सटर्नल फैक्टर से अफेक्ट होने पर पॉपुलेशन में होने वाले चेंज को हम पॉपुलेशन डायनामिक्स कहते हैं। तो डायनामिक्स इज अ सॉर्ट ऑफ चेंज ड्यू टू एक्सटर्नल इफेक्ट्स और एक्सटर्नल प्रेशर्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स जब हम इंसेक्ट्स की स्टडी करते हैं तो वो एक ऐसी ब्रांच है लाइफ साइंस की जो किसी भी पॉपुलेशन का साइज़ या उसका कंपोजिशन की जो एज है उसको स्टडी करती है इन द फॉर्म ऑफ अ डायनामिक सिस्टम या चेंजेबल सिस्टम। और इन चेंजेस को पॉपुलेशन में लाने वाले जो फैक्टर्स हैं वो बायोलॉजिकल या एनवायरमेंटल प्रोसेसेस हो सकती हैं। जैसे कि आपको पता ही है कि जब किसी एक पॉपुलेशन में बर्थ होती है, बर्थ और डेथ रेट्स जो होती हैं अगर चेंज होती हैं तो उस पॉपुलेशन का साइज़ भी चेंज हो सकता है। या फिर किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर इमिग्रेशन हो रहा है, और इमिग्रेशन मीन्स कहीं बाहर के एरिया से, डिफरेंट एरिया से अगर डिफरेंट स्पीशीज़ आ रही हैं या एमिग्रेशन हो रहा है, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया से इंडिविजुअल्स बाहर जा रहे हैं, तो उसको हम एमिग्रेशन कहते हैं। तो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन भी वो फैक्टर्स हैं जो कि पॉपुलेशन डायनेमिक्स पर अपना असर डालते हैं या इंसेक्ट पॉपुलेशंस पर अपना इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो इंसेक्ट पॉपुलेशन ग्रोथ की स्टडी जो है उसी को हम पॉपुलेशन डायनामिक्स कह सकते हैं इन जनरल। अब ये ग्रोथ जो है इंसेक्ट पॉपुलेशन की, ये या तो पॉजिटिव हो सकती है या नेगेटिव हो सकती है। मतलब कि या तो इंडिविजुअल्स जो इंसेक्ट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर इंसेक्ट पॉपुलेशन है उनमें या तो राइज हो सकता है, बढ़ सकता है इंसेक्ट्स का नंबर, या फिर घट भी सकता है, यानी पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके से ग्रोथ हो सकती है। अब इन जो चेंजेस हैं यहाँ पर जो पॉपुलेशन में के नंबर में हो रहे हैं उनको हम फ्लक्चुएशंस भी कहते हैं पॉपुलेशन में। तो इन फ्लक्चुएशंस को स्टडी करने के लिए, इन चेंजेस को स्टडी करने के लिए हम अलग अलग प्रकार के सैम्पलिंग मेथड यूज़ करते हैं। सैम्पलिंग क्या होती है वो आपको पता होना चाहिए कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया है, एक पर्टिकुलर प्लेस है, इकोसिस्टम है, उसमें से हम अगर हम एक स्मॉल पार्ट जो है उसको सेलेक्ट कर लें, उसको निकाल लें कि हम अपनी स्टडी यहाँ पर करेंगे, तो हम यूँ कह सकते हैं कि हमने सैम्पल ड्रॉ कर लिया है और हम उस सैम्पल में से ही अपनी स्टडी करेंगे। तो सैम्पल जो है वो किसी एक बड़ी चीज़ में से एक स्मॉल पार्ट को निकाल के उसकी स्टडी करना है, दैट इज़ नोन एज सैम्पलिंग। यानी एक मतलब कुछ पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को सेलेक्ट करके उन पर स्टडी करी जाती है किसी पॉपुलेशन में। तो जो भी पॉपुलेशन को हम स्टडी करते हैं उसको हम टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। यानी जो हमारा सैम्पल है वो हमारा टारगेट पॉपुलेशन कहलाएगा, और ये टारगेट पॉपुलेशन जो है वो एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स में से ही निकाली गई है, ड्रॉ करी गई है, राइट। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। कई प्रकार के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं सैम्पलिंग के लिए। अब इंसेक्ट पॉपुलेशन जो होती है वो क्योंकि आपको पता ही है कि इंसेक्ट्स जो हैं वो लार्जेस्ट क्लास है अर्थ पर जो एनिमल्स की, जिसके मैक्सिमम इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, वैरायटी पाई जाती है। तो किसी भी नेचुरल हैबिटेट में इंसेक्ट पॉपुलेशन बहुत ही घनी होती है, डेंस होती है, और उस पॉपुलेशन को काउंट करके, एक एक इंडिविजुअल को काउंट करके उस डेंसिटी का, पॉपुलेशन के घनत्व का पता लगाना बहुत ही मुश्किल कार्य होता है। तो इसके लिए उस पर्टिकुलर रीजन को जहाँ हम अपनी स्टडी कर रहे हैं उसको हम छोटे छोटे भागों में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, छोटे छोटे खंडों में डिवाइड कर देते हैं एरिया को, और फिर हम अपनी स्टडी परफॉर्म करते हैं।
जो सैम्पल्स होते हैं, मतलब हमने जो सैम्पल एरियाज जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए, उन सैम्पल एरियाज़ को फिर हम उसमें स्टडी करके और एनालिसिस करते हैं उसका कि कितने इंसेक्ट वहाँ पर पाए गए। तो हम उस पूरे बड़े एरिया में, जिसके हमने कई सारे खंड कर लिए थे, हमको ये आइडिया लग जाता है, हमको ये पता चल जाता है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो इतने बड़े एरिया में कितने होंगे, कितनी वैरायटी के होंगे, उनकी डाइवर्सिटी कितनी होगी, उनकी अबंडेंस कितनी होगी, ये सब हमको पता चल जाता है अगर हम स्मॉल यूनिट्स में स्टडी करते हैं। यानी सैम्पल यूनिट्स अगर हम निकाल लेते हैं तो हम उससे एक बड़े एरिया की पॉपुलेशन को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। समझ गए? चलिए, अब ये सैम्पलिंग जो होती है वो अलग अलग प्रकार की क्लासीफाई करी गई है। सबसे पहले हम आते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पे। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग क्या होती है कि जब पॉपुलेशन होमोजीनियस होती है। होमोजीनियस मतलब एक ही प्रकार के इंडिविजुअल्स हैं। होमोजीनियस मतलब एक से इंडिविजुअल्स पाए जाते हैं, जहाँ पर वहाँ पर सैम्पलिंग जो होती है उसको हम अलग, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो एरिया होता है उसको हम डिफरेंट यूनिट्स में, मतलब खंडों में, या जिसको हम सैम्पल कहते हैं उसमें हम डिवाइड कर देंगे, और ये खंड बराबर साइज़ के होंगे। तो हम बोलेंगे कि और बराबर साइज़ के होंगे, बराबर के डिस्टेंस पर, मतलब उनके बीच में जो हम स्पेस छोड़ेंगे उन एरियाज़ में वो बराबर की होगी। उसको हम सिस्टमैटिक सैम्पलिंग कहते हैं। रैंडम सैम्पलिंग क्या होती है? दूसरी प्रकार की है, जिसमें कि वो एक हीट्रोजीनियस एरिया है, जिसमें कि कई सारे इंडिविजुअल्स हैं, कई सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उसको, कई सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पे। तो हीट्रोजीनियस एरिया है जहाँ पे कई सारे इंडिविजुअल्स हैं, उसमें हम जो पॉपुलेशन की जो स्टडी करते हैं इंसेक्ट की, वो एक रैंडम तरीके से करते हैं। डिवाइड तो कर देते हैं उस एरिया को यूनिट्स में, लेकिन जो अपन जो सैम्पलिंग करेंगे हम लोग, उसको हम एक रैंडम फैशन, रैंडम का मतलब कहीं से भी हमारी इच्छा हुई उस पर्टिकुलर सैम्पल एरिया में से, उसमें से हम कोई स्पीशीज़ को सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे ही अलग अलग यूनिट्स में से अलग अलग रैंडम, मतलब जो अचानक से अपन अपने सामने आ गए उसको हम ले लेंगे, या अपनी मर्जी से हम कोई सा भी उठा लेंगे, उसको हम रैंडम फैशन या रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं। फिर थर्ड टाइप की सैम्पलिंग है सेलेक्टिव सैम्पलिंग। अब क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज़ रहती है, पर्टिकुलर हम कह रहे हैं पर्टिकुलर लोकेशन को हम कह सकते हैं कि जो हमारा सैम्पल एरिया है उसमें अगर एक प्रकार की स्पीशीज़ रहती है, तो वो सैम्पल्स जो हैं उनको हम सेलेक्टिव सैम्पलिंग, मतलब हम चूज़ करते हैं उसमें, और उस प्रकार से हम सैम्पल निकालते हैं, चूज़ करके हम सैम्पल लेते हैं। और इस सैम्पलिंग की एफिशिएंसी इससे बढ़ जाती है कि हम अपनी चूज़ करके निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर लोकेशन से। तो अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग इकोलॉजिकल फैक्टर्स का क्या असर हो रहा है इसको स्टडी करना हो, तो हम उस समय सेलेक्टिव सैम्पलिंग करते हैं। जैसे कि अगर सैम्पल्स हम किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पर से एक या लें, और जहाँ सपोज़ एक वास्ट एरिया, बहुत बड़ा एरिया है, वहाँ पर किस प्रकार की वेजिटेशन उग रही है उसको स्टडी करने के लिए हम अलग अलग लोकेशंस से सैम्पल्स लें, चूज़ कर करके कि ये वाला सैम्पल लेना है हमको, वो ही सैम्पल चूज़ करेंगे। तो ये सेलेक्टिव होती है, मतलब हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ये स्पीशीज़ स्टडी करनी है, तो हम पर्टिकुलरली उसी सैम्पल को या उसी जो इनहेबिटेंट है उस एरिया का, उसी को ही चूज़ करेंगे। तो दैट इज़ सेलेक्टिव सैम्पलिंग। मतलब एक ही प्रकार के इंसेक्ट को अगर हम स्टडी करना चाहें तो हम सेलेक्टिव सैम्पलिंग यूज़ करेंगे। फिर एक होता है एक्चुअल काउंट। ये अभी तक हम जो कर रहे थे वो सैम्पल ले लेके कर रहे थे स्टडी, क्योंकि अगर वास्ट एरिया में स्टडी करना है, मैंने आपको बताया कि बड़े एरियाज़ में बहुत मुश्किल हो जाता है कि हम पूरे सारे इंसेक्ट्स वहाँ जो पाए जा रहे हैं उनको काउंट कर लें, तो उसकी जगह हम सैम्पल ले लेते हैं। लेकिन कई बार हम एक्चुअल काउंट भी करते हैं। तो एक्चुअल काउंट जो है उसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा एरिया जो हमने सेलेक्ट किया है उसमें हम डिफरेंट सैम्पल एरियाज ऑफ पॉपुलेशन जो होती है उसमें सारे इंडिविजुअल्स को काउंट करते जाते हैं। मतलब एक पहले हमने छोटा एरिया, मतलब यूनिट बना लिया, सेलेक्ट कर लिया कि इतना छोटे से यूनिट में करेंगे, या सपोज एक एरिया है बड़ा, उसको हमने 10 यूनिट्स में डिवाइड किया। अब हर यूनिट में हम टोटल कितने इंडिविजुअल्स हैं, इंसेक्ट स्पीशीज़ हैं, उनको काउंट करेंगे। फिर दूसरे सैम्पल एरिया में जाएंगे, उस दूसरे सैम्पल एरिया में जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनको काउंट कर लेंगे। इस तरीके से एक्चुअल काउंट हमको पता चल जाता है, जिससे हम बाद में डिफरेंट इंडेक्सेस होते हैं, पाइलोज इंडेक्स है, मार्गुलस इंडेक्स है, अबंडेंस निकालने के लिए जो इंडेक्स होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, और इस तरीके से एक्चुअल काउंट कर पाते हैं।
इसी प्रकार से एक होता है रिलेटिव काउंट। रिलेटिव टर्म जैसे याद आता है आप समझ जाइए कि ये कंपैरिजन हो रहा है किसी चीज़ के बीच में या दो चीज़ों के बीच में। तो रिलेटिव काउंट का मतलब है कि जब हम किसी दो पर्टिकुलर एरियाज़ में, दो डिफरेंट एरियाज़ में जब हम पॉपुलेशन काउंट या नंबर काउंट करते हैं और फिर उनको कंपेयर करते हैं तो उसको हम रिलेटिव काउंट कहते हैं। जब किसी भी पॉपुलेशन को हम किसी दो एरियाज़ में हम पता लगाना चाहते हैं पॉपुलेशन का, तो हम रिलेटिव बेसिस यूज़ करते हैं कि एक एरिया में कितने इंसेक्ट्स थे या ज़्यादा थे या कम थे दूसरे एरिया से, उसको हम रिलेटिव काउंट कहते हैं। और सैम्पलिंग प्रोसीजर जो होती है उसमें क्या होता है कि हर एरिया में जो दो एरियाज़ हमने डिटरमाइन करने हैं, जिस दो एरियाज़ में हम रिलेटिव हमको पता करना है नंबर, तो हम वहाँ पर दोनों एरियाज़ में हम एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, मतलब समय सीमा निर्धारित कर दी जाएगी, उसमें हम ये स्टडी करेंगे कि उस जगह पर उन दोनों एरियाज़ में कितने इंसेक्ट स्पीशीज़ पाए गए, तो उसको हम रिलेटिव काउंट ऑफ इंसेक्ट्स कहते हैं, राइट। अब आ जाइए पॉपुलेशन एस्टिमेशन इनडायरेक्ट मेथड से कैसे होती है। तो इनडायरेक्ट मेथड्स जो होते हैं उनसे उनमें तो क्या होता है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ जो होती हैं इंसेक्ट्स की वो ऑब्जर्व की जाती हैं। इंसेक्ट को डायरेक्ट काउंट नहीं किया जाता, तो उसको हम एस्टिमेशन बाय इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। यानी इंसेक्ट एक्टिविटी कितनी हो रही है वहाँ पे ये पता करेंगे, ना कि इंसेक्ट का नंबर। ये एक्टिविटीज़ अलग अलग प्रकार की हो सकती हैं, जैसे कि किसी पर्टिकुलर फील्ड में सपोज अगर डैमेज कितना हुआ है तो हम उस डैमेज को देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर कितने इंसेक्ट्स रहते होंगे या इधर कितने इंसेक्ट्स का इन्फेस्टेशन है या पेस्ट का इन्फेस्टेशन है। या फिर हम देखेंगे किसी एरिया में कितने पत्तियां जो हैं वो गिर गई हैं, डिफोलिएटेड कितनी हैं, डिफोलिएटेड मतलब पत्तियां नहीं हैं किसी प्लांट्स पर, तो उससे हमको पता चल जाता है कि उस एरिया में कितने इंसेक्ट्स पाए जाएंगे। इंजर्ड फील्ड क्रॉप्स हैं, मतलब कितनी डैमेज हो चुकी हैं, कितनी ख़राब हो चुकी हैं क्रॉप्स, या कितने फ्रूट्स जो हैं वो डैमेज किए जा चुके हैं। इंजर्ड है मतलब टूटे फूटे खाए हुए कहीं से, तो उससे पता चल जाता है। या फिर इंसेक्ट का जो एक्सक्रीटा है, फीकल पैलेट्स बोलते हैं जिनको, वो कितनी पाई गई है किसी एरिया में, उससे भी पता लगा जा सकता है। या फिर किसी एरिया में एम्प्टी कोकून कितने हैं, जैसे इंसेक्ट्स में आपको पता है कि डेवलपमेंटल स्टेज में एक होती है कोकून होती है कुछ स्पीशीज़ में, तो या कुछ पर्टिकुलर ऑर्डर्स में जैसे स्पेसिफिकली लेपिडोप्टेरा में पाए जाते हैं कोकून्स, तो एम्प्टी कोकून्स कितने हैं किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, उससे हम पता लगा सकते हैं कि उस एरिया में कितने इंसेक्ट्स पाए जाएंगे। ओके, तो दिस इज़ ऑल अबाउट पॉपुलेशन डायनेमिक्स। आप इसको पढ़िए और आपको अगर कुछ डिफ़िकल्टी आती है देन यू कैन रिवर्ट बैक, आप इसमें कोई क्वेरी छोड़ सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।